हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 5 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हम विभिन्न हल वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा ये सीखेंगे। तो लास्ट वर्कशीट में हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा था, लेकिन उनके हर एक जैसे थे। तो हमने बहुत आसानी से हर को एक बार लिख दिया और अंश को जोड़ दिया और घटा दिया, जैसा बोला गया वैसा कर दिया। लेकिन यहाँ पर हर अलग अलग है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। आपसे कह रहा है आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचे। पिंटू ने अपनी चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया, ये बताना है। देखो, उसने 2/3 भाग अपने पिताजी को दे दिया चॉकलेट का और 1/5 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो कुल मिला के उसने कितना भाग दिया? 2/3 में आप क्या करोगे? 1/5 जोड़ दोगे। लेकिन बात वही आती है, अब हम यहाँ जोड़ें कैसे? हर तो इनके दोनों के अलग अलग है, तो ये जुड़ तो नहीं पाएंगे। तो अब इनको जोड़ने का एक तरीका होता है। आप क्या करो, जो इनके हर है उनका आप एलसीएम ले लो। यहाँ पर 3 और 5 का, तो 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे 5 1 जा 5 कर दिया। तो एलसीएम आया 3 इंटू 5 15। अब आप इन दोनों के हर को 15 बना दो। कैसे बनाएंगे 15? देखो, 2/3 लिखा, बस आपको हर का देखना है। हर में 3 लिखा है, 3 की टेबल में 15 कब आता है? 5 पे आता है, तो यहाँ 5 से इंटू कर दो। जब जो चीज आप हर में इंटू करोगे ना, वो अंश में भी करोगे ही करोगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 1/5 लिखा। अब 5 के टेबल में 15 कब आता है? जो एलसीएम लिया है ना, उसे ही देखना है बस। तो 3 पे आता है, तो यहाँ 3 से इंटू करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 5 हो गया आपके पास 10 और 3 5 जा 15। उसी तरीके से 1 इंटू 3 हो गया 3 और 3 5 जा 15। अब देखो, हर एक जैसे हो गए ना एक जैसे। अब आप बता सकते हो कि पिंटू ने अपने पिताजी को और अपनी बहन को कितना भाग दिया है चॉकलेट का। इन दोनों को जोड़ के हर एक बार लिख दो, ये तो हमने पीछे की वर्कशीट में सीखा था। और अंश को जोड़ दो, तो 13/15 पार्ट दिया उसने चॉकलेट का। ठीक है, अब अगर इसे चित्र पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? देखो, नीचे 15 है हर में, तो 15 बॉक्स बना लो। ठीक है, अब पिताजी को दिया 10/15, तो 10 को हमने क्या किया, यहाँ पर शेड कर दिया, कलर भर दिया। 3/15 उसने अपनी बहन को दिया था, तो 3 यहाँ पर शेड कर दिए, बनाए ये भी 15 ही है मैंने। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे, 10/15 में 3/15, तो 13/15 आ रहा था। तो कुल मिला के उसने 13/15 दिया अपनी बहन और पिताजी को। तो 13 मैंने यहाँ पर क्या किया, अब की बार 13 में कलर भर दिया। तो देखो बन गया ना चित्र पे। लेकिन अगर हर अलग होते तो कैसे आप चित्र बनाते? तो पहले आप क्या करो, चित्र बनाने के लिए पहले इनके हर एक जैसे कर लो। वही गणितीय रूप में आपको वही सिखाया गया है। ठीक है, अब एक चीज तो मिल गई, चलो, कि उसने अपने बहन और पिताजी को मिला के कितना दिया, 13/15। अब उसके पास कितना बचा वो भी तो बताना है। तो उस पे चॉकलेट एक है, तो 1 में से माइनस कर दो 13/15। लेकिन 1 में से माइनस कैसे करें? तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था, जब 1 है तो जो इसका हर होता है ना, वो ही लिख लेते हैं यहाँ, 15/15 माइनस 13/15। लास्ट वर्कशीट में आपको याद होगा, हमने 8 वाला किया था एक ऐसा, जिसमें हमने हर 8 बनाया था, है ना। तो 15/15 माइनस 13/15। अब एक चॉकलेट का मतलब 15/15, तो 15 को उन्होंने क्या कर दिया, कलर भर दिया यहाँ पर। उसमें से कितना माइनस किया, 13/15। तो जो ये 13 कलर भरा था वो कितना बचा? अब हर तो एक जैसे है ना, तो हर एक बार लिख दिया, अंश को माइनस कर दिया। 15 में से 13 गया तो 2 बचा, तो यहाँ आ गया 2, और कोई से भी 2 आप शेड कर दो। ठीक है, चलिए। अब कह रहे हैं यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। आपको ऐसी चित्र बना के ही इन्हें हल करना है। चलो पहला देखते हैं, 5/8 माइनस 1/4 है, यहाँ लिख लेते हैं। तो चित्र तो तभी बनाएंगे जब इनके हर एक जैसे होंगे। हर एक जैसे करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 की टेबल में 4 पे आता है, ये 2 पे आता है। 2 की टेबल में 4 2 पे आता है, ये 1 पे आता है। 2 की टेबल में 2 1 पे आता है। तो कितना आया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। एलसीएम आ गया हमारे पास 8। अब चलो बनाते हैं यहाँ हर एक जैसे। 8 की टेबल में 8 आता है 1 पे, तो यहाँ भी 1 से इंटू होगा। 1/4 ऐसी है। 4 की टेबल में 8 आता है 2 पे, तो फिर यहाँ भी 2 से इंटू होगा। तो 5/8 माइनस 2/8। अब तो हर एक जैसे हो गए, तो अंश को ही तो माइनस करना है।
तो कितना आ जाएगा 3/8। तो ये तो मैंने आपको गणितीय रूप बता दिया, पर आपको चित्र पे भी दिखाना है। तो 5/8 है, तो 8 बॉक्स बनाओ। ठीक है, 5 इसमें से आप क्या करो, शेड कर दो, कलर भर देना। अब फिर 2/8 माइनस करना है, तो फिर दोबारा 8 बॉक्स बनाओ। ठीक है, इसमें 2 लिख दो, ये रहे 2, कोई से भी 2 आप शेड कर देना। तो माइनस करके आ रहा है आपका 3/8। तो फिर से आप यहाँ पर 8 बॉक्स बनाओ और कोई से भी 3 आप क्या करो, यहाँ पर शेड कर दो। ठीक है, चलिए आपको आगे ये चित्र पे कैसे बनाना है, जब तक हर एक जैसे नहीं होंगे हम चित्र नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा करते हैं। 8/7 प्लस 3/5 है। अब देखो, अगर आप 8/7 से करोगे ना तो इस क्वेश्चन में चित्र नहीं बन पाएगा। तो जो आपकी पहले लास्ट ईयर जो वर्कशीट आई थी, सेम वर्कशीट ही आ रही है इस साल भी, तो उसमें यहाँ पर 4/7 था। तो मैं आपको ये क्वेश्चन 4/7 से ही करवा रही हूँ। आप एक बार अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा, अगर वो बोले 8/7 से करना है तो आप 8/7 से कर लीजिएगा। ठीक है, चित्र बनाना मैं आपको भी सिखाई दूंगी तो आप उसमें भी बना पाओगे। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पर 4/7 से करा रही हूँ। देखो, चित्र बनाने के लिए हर एक जैसे कर लेते हैं, तो 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो 7 अपनी टेबल में आता है और 5 अपनी टेबल में आता है। ठीक है, तो 7 इंटू 5 हो गया यहाँ पर 35। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर 7 की टेबल में 35 आता है 5 पे, फिर यहाँ भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, प्लस 3/5 ऐसी है। 5 की टेबल में 35 आता है 7 पे, तो फिर यहाँ भी 7 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 20/35 और ये हो गया 21/35। अब दोनों के हर एक जैसे हैं तो अंश को जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 41/35। चलो अब चित्र पे देखते हैं। तो 20/35, तो इसका मतलब 35 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 35 बॉक्सेस बना लिए। इसमें आप 20 को शेड कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कोई से भी 20 आप शेड कर सकते हो यहाँ पर। उसमें जोड़ना है आपको 21/35। फिर दोबारा से 35 बॉक्सेस बनाओगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, रुको दोबारा बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ आएगा 21/35। तो अब आप इसमें कोई से भी 21 बॉक्स शेड कर देना। ठीक है ना, मिला के कितना आ रहा है आपका 41/35। अब देखो, जब आप ये वाला बॉक्स बनाने वाले हो यहाँ पर, तो 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 35, 41/35 है, तो 35 तो ये सारे बॉक्स शेड हो ही जाएंगे। लेकिन आपको करने कितने हैं, आपको तो 41 बॉक्स शेड करने हैं, पर यहाँ तो 35 ही है। अगर आप गिनो तो ये सारे आपको शेड करने पड़ेंगे। अभी बचे 6 और बॉक्स, 41 में से 35 जाएगा तो 6 ही तो बचे। तो अब 6 कैसे शेड करेंगे, तो आप यहाँ पर एक और बॉक्स बनाओगे 35 का, उसमें 6 शेड कर देना कोई से भी। ठीक है, तो एक सेम ऐसी बॉक्स और बना लेना है आपको 35 का, और उसमें 6 शेड कर देना, ताकि 41/35 शेड हो जाए। ठीक है, चलिए ये याद रखना 21 इसमें शेड करने हैं। चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं हम। थर्ड वाले में कह रहे हैं 2/9 प्लस 1/3।
तो चित्र पे दिखाने के लिए पहले इनके हर एक जैसे कर लेते हैं। तो 3 की टेबल में 9 3 पे आता है और 3 1 पे आता है। 3 की टेबल में 3 1 पे आता है। तो एलसीएम आया 3 इंटू 3 9 आ गया। चलो 9 बना लेते हैं फिर। तो 2/9, 9 की टेबल में 9 1 पे आता है, ठीक है। 1/3, 3 की टेबल में 9 3 पे आता है, तो ऊपर नीचे 3 से इंटू कर दिया। तो ये आ गया 2/9 और यहाँ आ गया 3/9। दोनों को ऐड किया, ये 9 ऐसे ही रहेगा। 2 + 3 तो कितना बन गया 5/9, ठीक है। चलो अब इसे दिखाते हैं चित्र पे। तो 2/9, तो कोई से भी दो शेड कर देना, प्लस 3/9, तो इसमें कोई से भी तीन शेड कर देना, मिला के कितना बनेगा 5/9। तो कोई से भी 5 आप इसमें शेड कर देना और यहाँ आ जाएगा 5/9, ठीक है। तो चित्र भी बनाना आ गया आपको। आपको हर एक जैसे करने हैं, उसके बाद बस उतने ही बॉक्स बनाने हैं और उनमें कलर भर देना है, ठीक है ना। चलिए एक और पार्ट है अभी हमारे पास, 3/7 माइनस 1/4। फिर वही हर एक जैसे नहीं है, तो पहले हर एक जैसे करते हैं। 7 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो 7 बन जाए तो 7, 4 आता है 2 की टेबल में 2 पे, फिर 2 आता है 2 की टेबल में 1 पे, तो एलसीएम आया 28, यही आया। चलिए 3/7, 7 की टेबल में 28 आता है 4 पे, तो फिर यहाँ भी 4 से इंटू करेंगे। 1/4, 4 की टेबल में 28 आता है 7 पे, तो फिर यहाँ भी 7 से करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 12/28 और यहाँ पर हो गया 7/28। अब दोनों के हर एक जैसे हैं, तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5/20। अब इसे दिखाते हैं चित्र पे। तो 12/28, तो मतलब 28 बॉक्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, बन गए 28। तो आप इसमें कोई से भी 12 शेड कर देना, कोई से भी 12, ठीक है। अब मैं यहाँ डॉट नहीं बना रही हूँ, आप खुद काउंट करके शेड कर देना। फिर 7/28 बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब इसमें कोई से भी आप 7 शेड कर देना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 5/28। तो फिर से ये वाला बॉक्स एक बार और बना लेना। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। अब इसमें क्या करोगे आप, कोई से भी 5 शेड कर देना, ठीक है। क्लियर है आपका। तो क्या करना है आपको, बॉक्स बनाने हैं उतने जितना आपके पास हर है, और जितना ऊपर अंश में लिखा है उतना शेड करना है। प्लस कह रहे तो प्लस, माइनस कह रहे तो माइनस, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है आपके पास एक पिज्जा है, आप उस पिज्जा का 3/8 भाग पिंटू को तथा उसी पिज्जा का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए आपके पास पिज्जा का कितना भाग शेष बचा। देखो आपके पास एक पिज्जा है, आपने उसका कुछ भाग चिंटू को दे दिया, कुछ पिंटू को दे दिया। अब आपसे कह रहा है आप बताओ आपके पास कितना बचा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैंने चिंटू और पिंटू को मिला के कितना दिया, तो फिर मैं अपने वाला हिस्सा निकाल सकती हूँ, अपने में से उसको माइनस करके, है ना। पर चित्र पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपने पिंटू को दिया था, ठीक है। पिंटू को आपने दिया था 3/8 और चिंटू को भी दिया है आपने, चिंटू को आपने दिया है 1/4, ठीक है। तो दोनों को मिला के कितना दिया होगा, कितना देना चाहते हो आप। तो 3/8 प्लस 1/4, इतना ही देना चाहते हो। फिर वही बात, यहाँ पर तो हर एक जैसे नहीं है, और चित्र पे दिखाऊंगी तो हर तो एक जैसे होंगे, है ना। तो ये 2 की टेबल में 4 पे आता है, अब 4 2 की टेबल में 2 पे आता है, 2 की टेबल में 4 2 पे आता है, ये 1 पे आता है। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। चलिए पहले हर एक जैसे कर लेते हैं। 8 की टेबल में 8 आता है 1 पे,
4 की टेबल में 8 आता है 2 पे, तो ये आ गया 3/8 प्लस 2/8। अब हर एक जैसे हो गए, तो 3 + 2 5/8। इसका मतलब चिंटू और पिंटू को मिला के आपने 5/8 दिया पिज्जा का टुकड़ा, पर इसको चित्र पे दिखाना है, तो 3/8 है ना, तो 8 बनाने हैं आपको। ठीक है, इसके आप 3 शेड कर देना, प्लस ये आपके पास 3/8 का, 2/8 का बनाना है। ठीक है, इसके 2 शेड कर देना, मिला के कितना, दोनों को मिला के कितना दिया आपने, 5/8 दिया है, तो 5 यहाँ पर आप शेड कर देना, 5 करने हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, कोई से भी 5 शेड कर देना, तो यहाँ आ जाएगा 5/8। चलो, ये तो पता चल गया कि उन दोनों को मिला के 5/8 दिया, लेकिन मुझको ये बताना है कि पिज्जा का कितना भाग मेरे पास रह गया। ठीक है, तब यहाँ लिखते हैं हम, तो पिज्जा का कितना भाग बच जाएगा मेरे पास। तो देखो, मेरे पास था एक पिज्जा, लेकिन यहाँ पर हर है मेरे पास 8, तो इसका मतलब 8/8 होगा। तो ये पूरे 8 के 8 मैंने यहाँ पर शेड कर दिए। इसमें से मैंने 5/8 चिंटू और पिंटू को दे दिया मिलाकर, तो माइनस कर देंगे 5/8। ठीक है, कितना बचेगा, 3/8, यही बचेगा ना, क्योंकि हर एक जैसे हैं तो अंश को ही माइनस करना था, तो ये 3/8 बचे। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी दिखा सकते हो, 8/8 माइनस 5/8 इज इक्वल टू 3/8, और ये चित्र पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, चित्र पे तो दिखाना ही दिखाना है, आप ऐसे गणितीय रूप से भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमने पहले ही निकाला चिंटू और पिंटू को कितना मिला के दिया, उसके बाद कितना भाग बच गया वो, पर दिखाना आपको ये चित्र पे ही है। ठीक है, तो कलर ठीक से करना, और जो ये सेकंड पार्ट में आपसे कह रही थी, ये वाला, ये आप एक बार अपनी मैम से कंफर्म कर लेना। ठीक है, चलिए, अब वर्कशीट नंबर कौन सी, 6, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।